बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं इब्रार अहमद मेहर एडवोकेट। आप सब लोग कैसे हैं? आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि मौलाना फजल रहमान साहब ने मौजूदा हुकूमत को तस्लीम कर लिया है और उन्होंने हुकूमत को हर किस्म का तावन देने की यकीन दहानी करा दी है। उन्होंने ये कहा कि हुकूमत चाहे फार्म 45 की हो या फार्म 47 की, अब यही हुकूमत है। मैंने आपसे चंद दिन पहले ये कहा था ना कि मौलाना फजल रहमान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का साथ नहीं देंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो मर्जी कर ले, जितने मर्जी उनको लालच देकर देख ले। लेकिन हाँ, मुझे लालच से एक बात याद आई। मैंने अपने पिछले व्लॉग में जब ये गुफ्तगू कर रहा था, मैंने इसी राय का इजहार किया कि मौलाना साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ नहीं जाएंगे, वो हुकूमती जमात की तरफ जाएंगे, क्योंकि वहां से उनको कुछ ना कुछ मिलने का अमकान है। और मैंने ये कहा कि जी वो एक लालची इंसान है और वहीं से उनको कुछ ना कुछ फायदा होगा। तो बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर, जो मौलाना साहब के चाहने वाले थे, आपको पता है कि चाहने वाले अंधाधुंध तकलीद करते हैं, उनको ये नहीं पता होता सही क्या है गलत क्या है। उन्होंने खैर कमेंट्स बॉक्स में आके उल्टी सीधी बातें करना शुरू कर दी कि आपने मौलाना साहब को लालची कह दिया, आपने गलत कह दिया, आप फलां हैं, आप टमका हैं। मतलब कि उन्होंने काफी हद तक बदतमीजी करनी और बुरा भला कहना शुरू कर दिया। लेकिन अब ये बात आपके सामने आ गई है ना कि मौलाना फजल रहमान साहब जो कहा करते थे कि ये जाली हुकूमत है, ये जाली मैंडेट के साथ आई है, इन्होंने इलेक्शन में धांधली की है, मैं इस हुकूमत को नहीं मानता, मैं इसके खिलाफ इमरान खान के साथ मिलकर तहरीक चलाऊंगा, मैं सड़कों पे आऊंगा, मैं लॉन्ग मार्च करूंगा, मैं इस हुकूमत को नहीं चलने दूंगा, वगैरह वगैरह। लेकिन अब क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। देखिए, मौलाना फजल रहमान साहब अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को प्रपोजल दे सकते हैं कि जी आप मुझे 2 सेंटर्स दे दें, तो ठीक है, मैं आपका साथ दे दूंगा। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से उन्हें शायद कुछ ऐसा मिलने का अमकान नजर नहीं आया। तो अब डेफिनेटली आपको 2-4 दिन के अंदर ये पता चल जाएगा कि मौलाना साहब अगर मौजूदा हुकूमत की तरफ गए हैं तो किन शराइत के साथ गए हैं। क्योंकि मौजूदा हुकूमत काफी दिनों से इस बात की कोशिश कर रही थी कि मौलाना साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ ना जा पाए, वो उनकी जमात का हिस्सा बने, उनको सपोर्ट करें। क्योंकि पहले आसिफ जरदारी साहब ने भी मौलाना साहब के घर में जाके उनकी मिन्नत समाजत की, मुलाकात की। उसके बाद शहबाज शरीफ साहब ने भी वहां जाके मुलाकात की। आप ये समझ लें कि हुकूमती जमात मौलाना साहब के कदमों में गिर गई और कहा कि आप ही हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, आप हमारे माई बाप हैं, आप हमारे अब्बू जान हैं, आपकी बड़ी मेहरबानी, आप हमारा साथ दें, आपके साथ के बगैर हम नहीं चल सकते। इमरान खान के खिलाफ भी बड़ी बातें की गई कि जी वो एक इंतशारी टोला है, इमरान खान इंतशार पसंद आदमी है, वो तो जेल के अंदर मौजूद है, पता नहीं उसने जेल से बाहर निकलना है कि नहीं निकलना, तो आप क्यों उसके पीछे लगे हुए हैं? आपको वहां पे कुछ फायदा नहीं होगा, आप हमारी तरफ आए, आप जैसे कहेंगे वैसे हो जाएगा, जो आप हुक्म करेंगे आपके हुक्म की तमीर हो जाएगी। तो बहरहाल जरदारी साहब की मुलाकात और वजीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात आज रंग ले आई है और मौलाना साहब को अब सब अच्छा लगना शुरू हो गया है। कल तक तो उनको सब बुरा बुरा लग रहा था ना कि ये करप्ट हैं, ये जाली हैं, ये फलां हैं, टमका हैं। तो अब वो कहते हैं कि हुकूमत चाहे फार्म 45 की हो या फार्म 47 की, हुकूमत तो अब यही है। अब गवर्नमेंट के जो भी मकासद हैं, बल्कि मैं ये कहूंगा कि जो भी मजमूम मकासद हैं, अब वो पूरे करने में कामयाब हो जाएगी। अब हुकूमत क्या चाहती है? चीफ जस्टिस कादी फाइज ईसा की मुद्दत मुलाजमत में तोसी कर दी जाए, उसकी एक्सटेंशन चाहे जिस तरीके से भी करें। अब चूंकि मौलाना साहब आ गए हैं, इनके पास अब वोट बढ़ गए हैं, अब ये तरमीम और तब्दीली कर सकते हैं। जजेस की तादाद में इजाफा करना चाहते हैं वो भी कर लेंगे, कोई नई कानून साजी जो करना चाहते हैं वो भी कर लेंगे। और खास तौर पर इस्लामाबाद में जलसे के हवाले से जो कहते हैं कि अगर डिप्टी कमिश्नर उनको इजाजत नहीं देगा जलसा करने की, तो 3 साल तक कैद की सजा हो सकती है, और अगर दोबारा से वायलेशन की गई तो 10 साल तक कैद की सजा हो सकती है। और जजेस की एक्सटेंशन के हवाले से मकसद तो खास तौर पर चीफ जस्टिस कादी फाज ईसा को एक्सटेंशन देना है ना। वो चाहे कान इधर से पकड़ लें, कान उधर से पकड़ लें, उसकी बराह रास्त एक्सटेंशन कर दें, या कोई भी उनकी मुद्दत मुलाजमत में, यानी कि जनरली जजेस की मुलाजमत में उम्र की तोसी कर दें, वट एवर जो कुछ भी कर दें। तो चीफ जस्टिस कादी फाइज ईसा की एक्सटेंशन तो अब 100% पक्की है। ठीक है, ये जिस तरीके से भी करें। अब मौलाना साहब आ गए हैं तो समझ लें कि हुकूमत के वारे न्यारे हो गए, उनका भला हो गया। अब जो चाहेंगे वो कर लेंगे। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चाहे एहतजाज करे, धरना दे, शोर मचाए, जो मर्जी करे, अब इनको कुछ भी नहीं मिलने वाला। अब हुकूमत जिस तरह चाहे वो कानून साजी कर सकती है। अच्छा जी, इसके अलावा इमरान खान की बहन अलीमा खान ये कहती है कि 8 सितंबर को अपने हक के लिए जद्दोजहद की एक नई शुरुआत है, आखिरी ओवर चल रहा है, सब बाहर निकले और इमरान खान को रिहा करवाएं। उन्होंने इसके साथ साथ ये भी कहा कि चूंकि इमरान खान की कस्टडी मिलिट्री को ना दी जाए और इमरान खान का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट ना करे,
इस हवाले से एक पिटीशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी पेंडिंग पड़ी हुई है। लिहाजा हम रिक्वेस्ट करते हैं कि उस पिटीशन की जितनी जल्दी मुमकिन हो सके समाअत की जाए। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा, हम चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा पर अदम इत्माद करते हैं, लिहाजा हमारी पिटीशन चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा उस केस की समाअत ना करें। देखिए, जहां पर बात यह है ना कि चीफ साहब के ऊपर अदम इत्माद किया जा रहा है, देखिए ये राइट है, सबका राइट है। अगर कोई भी शख्स ये समझता है कि फलां जज मेरिट के ऊपर फैसला नहीं कर रहा, या वो उसके खिलाफ मुसलसल फैसले कर रहा है, या उसके ऊपर अदम इत्माद करता है, या वो अपने किसी भी केस की समाअत उससे नहीं करवाना चाहता, अपने किसी केस का फैसला उससे नहीं करवाना चाहता, तो उसका राइट है। और मैं ये भी समझता हूं कि कानूनी तौर पर भी और अखलाकी तौर पर भी जिस जज के ऊपर अदम इत्माद कर दिया जाए फिर उसको केस की समाअत नहीं करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में काजी फायद ईसा के अलावा और भी बहुत सारे जजेस मौजूद हैं, वो उस केस की समाअत कर सकते हैं। तो यहां पर मैं अलीमा खान की बात की तईद करता हूं कि चीफ साहब को इमरान खान का या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी भी केस की समाअत नहीं करनी चाहिए। लेकिन अलीमा खान की मैं इस बात पे इत्तेफाक नहीं करता जिस तरह से वो कहती हैं कि 8 सितंबर को बाहर निकलें और इमरान खान को रिहा करवाएं। पहली बात तो यह है कि जैसे तैसे अगर मुमकिन हो गया, बहुत सारे लोग तो ऐसे भी कह रहे हैं कि 8 सितंबर को भी जलसा नहीं होगा, लेकिन मैं समझता हूं कि 8 सितंबर को जलसा होगा। लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये चाहती है ना कि मुसलसल जलसे किए जाएंगे, कभी इस शहर जलसा होगा, कभी उस शहर में जलसा होगा, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मासवा केपीके के पूरे पाकिस्तान में कहीं पर भी जलसा करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। और जिस तरह से ये कहना कि जलसे करें, 8 सितंबर को बाहर निकलें, एक आखिरी ओवर चल रहा है, उसकी इमरान खान की रिहाई करवाएं, तो यहां पे मैं बात क्लियर कर दूं कि इमरान खान की रिहाई का फिलहाल ऐसा दूर दूर तक कोई इम्कान नजर नहीं आ रहा। चाहे जितने मर्जी प्रोग्राम कर लें, जितने मर्जी एहतजाज कर लें, जितने मर्जी धरने दे लें, जितने मर्जी जलसे कर लें, ऐसा कुछ भी नहीं है। और जहां तक ये बात कि अगर जलसा करेंगे या लोगों को इकट्ठा करेंगे या आखिरी ओवर चल रहा है या इससे इमरान खान की रिहाई हो जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। इस तरह से इमरान खान की रिहाई नहीं होगी, क्योंकि अगर जजेस भी ऐसा चाहें ना कि हमने इमरान खान को बरी कर देना है या उसकी जमानत ले लेनी है कि वो रिहा हो जाए, जजेस भी नहीं, अवाम भी इमरान खान को रिहा करवाने की पोजीशन में नहीं है, जजेस भी इमरान खान को रिहा कराने की पोजीशन में नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप भी मुझे इस हवाले से संजीदा उस तरह से नजर नहीं आ रही। इमरान खान की रिहाई जब भी होगी उस वक्त होगी जब मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट चाहेगी, और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ये कह चुकी है कि इमरान खान को माफी उस वक्त तक नहीं मिलेगी जब तक वो 9 मई के वाकयात के हवाले से माफी नहीं मांगता। और इमरान खान ये कहता है कि मैं किसी सूरत भी 9 मई के वाकयात के हवाले से माफी नहीं मांगूंगा, क्योंकि मेरा उसमें कोई अमल दखल नहीं है, ये सब कुछ फौज ने करवाया है, लिहाजा फौज इसके ऊपर माफी मांगे। तो लिहाजा मैं समझता हूं कि अब इमरान खान और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान डेडलॉक आ चुका है। दोनों एक दूसरे से मुतालबा कर रहे हैं कि आप माफी मांगे, आप माफी मांगे, लेकिन कोई भी माफी मांगने को तैयार नहीं है और ना ही किसी ने माफी मांगनी है। तो लिहाजा अलीमा खान की इस बात के ऊपर मैं इत्तेफाक नहीं करता। इमरान खान की रिहाई का फिलहाल दूर दूर तक मुझे कोई इम्कान नजर नहीं आ रहा। अच्छा, इसके अलावा एक बड़ी खबर यह चल रही है कि अली मीन गंडापुर की जमानत खारिज हो गई है, उसको गिरफ्तार करने का हुक्म सादर कर दिया गया है, उसके वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं और एसएचओ को यह हुक्म जारी किया गया है जी उसे गिरफ्तार करके अदालत में पेश करे। यह खबर यह थी कि शराब असला बरामदगी केस में वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। इस्लामाबाद की मुकामी अदालत ने एसएचओ बारा कहू को अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार करके 5 सितंबर को अदालत में पेश करने का हुक्म दिया और ये उनकी गैर हाजिरी की वजह से हुआ। देखें, सबसे पहली बात कि किसी भी एसएचओ की जुर्रत नहीं है कि वो किसी सूबे के वजीर आला को गिरफ्तार करके अदालत के अंदर पेश करे, लिहाजा ये तो बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। मैं कहता हूं एक एसएचओ 100 एसएचओ भी मिलकर अगर ये चाहे ना कि वो केपीके के वजीर आला को गिरफ्तार करके अदालत के अंदर पेश करेगा तो ये मुमकिन नहीं हो सकता, ऐसा किसी भी सूरत नहीं होगा। अगर हम कानूनी तौर पर ये बात करें कि क्या वाकई ऐसा है कि वो गैर हाजिर हुआ, उसकी जमानत खारिज हो गई या उसके वारंट गिरफ्तारी जारी हो गए या एसएचओ वाकई गिरफ्तार करके उसे ला सकता है, क्या होगा? देखिए, कानूनी तौर पर अगर देखा जाए तो जब भी कोई शख्स अदालत के अंदर मुकर्रर तारीख पर हाजिर नहीं होता तो अदालत सिर्फ उसके वारंट गिरफ्तारी जारी करती है। 12 दफा अगर वो अदालत में हाजिर ना आए तो उसकी जमानत मनसूख की जा सकती है, लेकिन यहां पे इस केस में अली अमीन गंडापुर की जमानत मनसूख नहीं की गई।
मैं समझता हूं कि आप फर्ज कर लें कि अगर उसकी जमानत मनसूख भी कर दी जाए तो कोई मसला नहीं है, वो अदालत में हाजिर हो जाएगा तो उसको जमानत मिल जाएगी, वो अपनी बेल बिफोर अरेस्ट करवाना चाहे तो वो भी करवा सकता है। लेकिन यहां अली मीन गंडापुर की जमानत मनसूख नहीं हुई, सिर्फ उसकी गैर हाजिरी की वजह से उसके वारंट गिरफ्तारी जारी हुए हैं। तो सिंपल सी बात है, नेक्स्ट डेट जो कोई भी है, अली मीन गंडापुर जैसे ही अदालत में हाजिर होगा तो उसका स्टेटस रेस्टोर कर दिया जाएगा। मैक्सिमम हद तक क्या हो सकता है, अदालत कहेगी कि आप एक नई शोटी अदालत में जमा करवा दें। तो लिहाजा ये जो बड़े इस बात के ऊपर शोर मचाए जा रहे हैं ना कि जी उसके वारंट गिरफ्तारी जारी हो गए, पता नहीं क्या तमाशा लग गया, एसएचओ को हुक्म मिल गया कि उसे गिरफ्तार करके ले आए, ऐसा कुछ भी नहीं है। अली मीर गंडापुर की कोई जमानत खारिज नहीं हुई और ना ही किसी को इतनी जुर्रत और औकात है कि वो अली मीर गंडापुर को गिरफ्तार करके अदालत में लेके आए। हाँ, मैक्सिमम यही है, वो जैसे ही अदालत में आएगा उसका स्टेटस रेस्टोर कर दिया जाएगा, उसकी कोई भी गिरफ्तारी नहीं होगी। अच्छा जी, इसके अलावा आज चूंकि 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत थी, और यहां आपको थोड़ा सा साथ ये भी बता दें कि बुशरा बीबी की बरियत के हवाले से एक एप्लीकेशन सबमिट करवाई हुई थी, उसके ऊपर आर्गुमेंट्स मुकम्मल हो चुके हैं, फैसला महफूज कर लिया गया है। अब कल अदालत इसके ऊपर फैसला सुनाएगी कि बुशरा बीबी की बरियत होती है कि नहीं होती। लेकिन आज इमरान खान ने अडयाला जेल में सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए क्या कहा, उन्होंने कहा कि कौमों को तबाह करने के लिए दुश्मन के हमले की जरूरत नहीं होती, इदारों पर करप्ट और नाअहल लोग बिठा दिए जाएं तो कौमें तबाह हो जाती हैं। तो इमरान खान का कहना था कि क्रिकेट एक टेक्निकल खेल है, इस पर आपने सिफारशी बिठा दिया, मोहसिन नकवी की क्या काबिलियत है। उन्होंने कहा कि रमीज राजा मेरा रिश्तेदार नहीं था, एक प्रोफेशनल क्रिकेटर था जिसे मैंने चेयरमैन पीसीबी बनाया। इमरान खान ने नाम लिए बगैर कहा कि अब बड़े साहब ने अपना चेयरमैन पीसीबी रख लिया है, ये करप्ट है, उन्होंने इलेक्शन का फ्रॉड किया, गंदम फ्रॉड किया, अब उन्हें वजीर दाखिला और चेयरमैन पीसीबी बड़े साहब ने अपॉइंट किया। इमरान खान का कहना था कि इदारा सबका है, सिर्फ आर्मी चीफ का नहीं, और पूरी कौम के लिए अहम है कि इदारा मजबूत हो। इमरान खान ने यह भी कहा कि चीफ जस्टिस ने 2.5 माह से नैब तरमीम अपील का फैसला महफूज कर रखा है और इंतजार किया जा रहा है कि मुझे 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में सजा हो तो वो नैब तरमीम का फैसला सुनाएं। उनका मजीद कहना था कि नैब ने अलकादर यूनिवर्सिटी का डोनेशन बंद कर दिया है ताकि ये यूनिवर्सिटी बंद हो जाए। अगर ये बंद होगी तो मेरा कोई नुकसान नहीं होगा। अगर शौकत खानम अस्पताल बंद हो गया तो मरीजों को 10 गुना जायद खर्च करके इलाज करवाना पड़ेगा। नमल यूनिवर्सिटी में 90% तलबा मुफ्त तालीम हासिल कर रहे हैं। इमरान खान ने यह भी कहा कि मुझे कैद तन्हाई में रखा गया है, 3 मुलाकातों के अलावा सेल में ही रहता हूं, मेरा सेल ओवन बन जाता है, कभी नहीं कहा कि मुश्किल है, मेरी बच्चों से बात नहीं कराई जाती, सिर्फ इसकी शिकायत की, इसकी मुझे तकलीफ है। अब ये सुप्रीम कोर्ट पर हमला कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही एक शनाख्त बची है, अब ये उसे तबाह करने जा रहे हैं, और जब भी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को तबाह करने की कोशिश की, हम मुल्क भर में स्ट्रीट मूवमेंट शुरू करेंगे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।